हाँ फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हो। सो इस पूरे वीडियो को जो है मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दैट फर्स्ट इज मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स एंड टिप्स शेयर करना चाहती हूँ, एंड देन सेकेंडली आपको क्या चीज़ें खानी चाहिए, एंड थर्डली आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट इन द वीडियो। गाइस, पहली टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि अगर बेबी आपको नेचुरली सकल करेगा, दैट मीन्स नेचुरली पीने की कोशिश करेगा, तो डेफिनेटली योर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन इज गोइंग टू इंक्रीज। एंड ये आप अपने पेरेंट्स, एंसेस्टर्स या डॉक्टर किसी से भी कंसल्ट करके पूछ सकते हो। सो प्लीज़ ट्राई कि आप जितना हो सके बेबी को खुद से सकल करने दीजिए। डेफिनेटली यू कैन यूज़ ऑल दोज ब्रेस्ट मिल्क पंपिंग मशीन, इलेक्ट्रिक भी आती है, नॉन इलेक्ट्रिक भी आती हैं आजकल, एंड हम लोग सब हेल्प लेते हैं, मैंने भी लिया था। एंड प्लीज़ एटलीस्ट ट्राई कि 4 to 5 फीड्स, लाइक मॉर्निंग में 2 फीड या इवनिंग में 2 फीड, या जैसे भी आप मैनेज करो, एटलीस्ट 4 से 5 फीड आप खुद बच्चा पिए तो आपका ब्रेस्ट मिल्क खुद ही इंक्रीज हो जाएगा। सो सेकंड टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आपको लैचिंग टेक्निक्स सीखनी पड़ेगी। आई स्टिल रिमेंबर, 1 हफ्ते का टाइम था मुझे और आश्वी को लगा था टू सेटल डाउन इनटू दैट प्रोसेस ऑफ लर्निंग द टेक्निक्स एंड वो तालमेल बिठाने में। बट आफ्टर 1 वीक आई कंप्लीटली रिमेंबर 6 महीने तक मैंने उसको एक फीड भी फॉर्मूला मिल्क का नहीं दिया था। इट वॉज ओनली मी फीडिंग हर, मतलब वो मेरा ही दूध पी रही थी। सो आपको कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत मुश्किल होती है। आई रिमेंबर दोज वर द वर्स्ट टाइम्स ऑफ माई लाइफ। मुझे बहुत रोना आता था। फर्स्टली ये गिल्ट कि मेरा बच्चा फार्मूला मिल्क पी रहा है, सेकेंडली कि हो क्यों नहीं पा रहा है मुझसे, एंड ये इतना टफ क्यों है। तो उस वक्त बहुत चीज़ें माइंड में चलती है। बट बी पेशेंट एंड टेक्निक्स सीखिए, लर्न प्रॉपर टेक्निक्स, कंसल्ट योर डॉक्टर। सो डेफिनेटली इट शुड हेल्प। थर्डली, ब्रेस्ट मिल्क जो है उसमें 88% तक वाटर कंटेंट होता है। सो येस, आपको डेफिनेटली वाटर इंटेक बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि इट इज़ ऑलमोस्ट यू अंडरस्टैंड राइट, 88% जो है उसमें सिर्फ पानी है। तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपने वाटर इंटेक का। फोर्थ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप दैट आई वांट टू शेयर, कि जनरली क्या होता है हमारे इंडियन घरों में ऐसी कंडीशनिंग की जाती है कि पहले बच्चे को खिलाना है उसके बाद हम खुद खाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी अभी नहीं करना है। पहले आपको खाना है एंड देन बेबी को फीड करना है। आई नो आफ्टर एवरी 2 आवर्स हमें बच्चे को फीड करना होता है, तो आप प्लीज़ उसके आधे घंटे पहले खाइए, बिकॉज कुछ गैप आपको मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी देना होता है। सो आप प्लीज़ डेफिनेटली ईट, एंड देन आप जब फुल हो गए, आपके पास जब मिल्क होगा तभी तो आप बच्चे को खिलाओगे। सो दिस इज कॉमन लॉजिक एंड प्योर लॉजिक। तो प्लीज़ फर्स्ट आप खाइए। अगर आपके हस्बैंड को या घर वालों को नहीं पता इस बारे में, सो प्लीज़ आप उनको एजुकेट करिए, एंड यू आर अवेयर। एंड आपको अपना ख्याल रखना है, आपको अपना एंड अपने बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। सो प्लीज़ कीप दिस इन माइंड, एंड अकॉर्डिंगली आप पहले खाइए। क्या चीज़ें खानी चाहिए? फर्स्ट, वाटर। येस, आपको वाटर पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 88% ऑफ द कंटेंट ऑफ द ब्रेस्ट मिल्क इज़ वाटर। तो आपको बहुत ज़्यादा वाटर इंटेक रखना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। सेकेंड, दूध, मिल्क आपको ज़रूर पीना है। 1 से 1.5 लीटर तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं खुद ही पीती थी। एंड डिफरेंट फॉर्म में भी कंज्यूम कर सकते हो आप। अगर आप इतना मिल्क नहीं पी पा रहे हो तो आई हैड 3 to 4 ग्लासेस इन द होल डे, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम जब भी मैं खाना खाती थी, अगर आप सुबह ब्रेकफास्ट में पराठा ले रहे हो तो पराठे के साथ कर्ड ले लिया, या लंच में आपने छाछ ले लिया। सो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉर्म्स में से इंक्लूड कर सकते हो। तो डिनर में यू कैन इंक्लूड इट इन द मैनर ऑफ पनीर भुर्जी और पनीर की सब्जी। सो इस तरीके से आपको डेफिनेटली मिल्क एंड बहुत ज़्यादा इंक्लूड करना है अपने शरीर में। सो आप जितना मिल्क पियोगे उससे आपको इंक्रीज करने में काफ़ी मदद मिलेगी। थर्ड, गार्लिक। मैंने बहुत ज़्यादा गार्लिक खाया था। अगर आप पराठे खा रहे हो या सब्जी खा रहे हो, किसी भी चीज़ में आप जो भी खा रहे हो उसमें गार्लिक ज़रूर डालने की कोशिश करिए। गार्लिक इज़ अ मस्ट। सो फोर्थ जो मेरी लिस्ट में है वो है मेथी सीड्स, क्यूमिन एंड फेनल सीड्स। सो मेथी तो आपको पता ही है, हर इंडियन घरों में आई थिंक आफ्टर वंस यू बैक फ्रॉम डिलीवरी आपको मेथी पानी ही दिया जाता है। एटलीस्ट मैंने तो मेथी पानी ही पिया था, नॉर्मल पानी बिल्कुल भी नहीं पिया था मैंने। एंड बहुत ज़्यादा कभी अगर मन हुआ तो ही पीती थी, एंड दैट इज़ ऑल्सो वार्म जो मैं पीती थी।
एंड फेनल सीड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि गैस बच्चे का जो है वो कम बने। तो आप प्लीज़ फेनल सीड्स एंड क्यूमिन को भी अपने इसमें इंक्लूड करिए डाइट में। क्यूमिन जो है आप या तो फिर अगर आप सॉल्टेड लस्सी बना के पी सकते हो, लाइक दही में जीरा डाल दिया, तो या तो फिर आप मट्ठे की तरह उसको बना के पी सकते हो, या फिर दही में जीरा डाल के खा सकते हो। किसी भी तरीके से आपको बस अपनी डाइट में इंक्लूड करना है, जिस भी फॉर्म में आपको पसंद हो। फिफ्थ, नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। येस, डेफिनेटली इट इज़ अ मस्ट, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने खाने में ज़रूर इंक्लूड करनी है। सिक्स्थ, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इंक्रीज करने में, वो है पपाया एंड अनराइप पपाया। जो कच्चा पपीता होता है ना, उसकी सब्जी या उसको सांभर में डाल के खा लीजिए। अगर हो सके तो आप सैलेड फॉर्म में खाने की ज़्यादा कोशिश करिए, उससे आपको और भी ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। कैरेट जो है उसमें है बीटा कैरोटीन नाम का एक न्यूट्रिएंट होता है, जो कि ब्रेक डाउन होके विटामिन ए बन जाता है, विच हेल्प्स इन बूस्टिंग योर इम्यूनिटी एंड इंक्रीजिंग योर आई साइट। तो आपको जैसे पता हो कि बच्चे पैदा होते ही देख नहीं पाते, तो कुछ टाइम लगता है उनको अपनी विजन क्लियर करने में। तो आपको ज़रूर कैरेट का इंटेक बहुत हाई रखना है, सो दैट आप एक तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने में भी बहुत हेल्प करोगे, आपकी और आपके बच्चे की इम्यूनिटी बूस्ट भी होगी इससे, एंड उसकी विजन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, जो आपको इंक्लूड करना है साबूदाना। येस गाइस, ट्रस्ट मी, मैंने बहुत साबूदाना खाया था। जो मेरी फर्स्ट मील होती थी, मुझे आज भी याद है, इतना बड़ा कप मिल्क एंड उसमें एक फुल ऑफ साबूदाना एंड मिल्क, बस मैं वही खाती थी। दैट वाज माई प्री मील, व्हाट आई वुड से ब्रेकफास्ट। जैसे उठते ही मुझे बहुत भूख लगती थी तो मैं वही खाती थी। एंड गाइज, आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि अगर आपको भूख नहीं लगी है तो इट डजेंट मैटर, आपको किसी का पेट भरना है तो आपको खाना तो पड़ेगा ना। सो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए एंड ज़रूर खाइए, एंड अच्छा खाइए, हेल्दी खाइए। इससे आपके थॉट्स भी बहुत अच्छे आएंगे, आपका बच्चा भी अच्छी जब आप उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी देखोगे, और आप यू विल गेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन कि अच्छा, आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क फीड कर पा रहे हो, उसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। So you will ultimately love the whole process. So please try to take care of yourself. So now coming to साबूदाना। साबूदाना भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एनर्जी देने में, बिकॉज हम लोग उस वक्त इतना थकान महसूस करते हैं कि जो भी आप खाते हो उसमें से 80% आप किसी और को खिला रहे हो। सो साबूदाना ऑल्सो हाई एनर्जी इंग्रेडिएंट है, तो आपको ज़रूर साबूदाना आप सुबह दूध में डाल के खा सकते हो, शाम को आप उसकी खिचड़ी बना के या किसी भी और फॉर्म में खीर बना के आप कैसे भी बना के खा सकते हो। साबूदाना भी इंक्लूड करिए। देन नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, नट्स ज़रूर मैं आपको सजेस्ट करूँगी, इनफैक्ट आपको खाना ही चाहिए, लाइक आलमंड्स, कैश्यू, एप्रिकॉट। ये तीनों बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं एंड अच्छे हैं, इन तीनों के अपने ही बेनिफिट्स हैं, तो ये 3 नट्स तो आप ज़रूर इंक्लूड करिए। डेट्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स are there, so you can definitely have a wholesome meal of this। एक फीड के पहले आपने ये सारे नट्स खा ले। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बहुत पौष्टिक हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कमिंग टू द 10th, घी एंड दाल, लेंटिल्स दैट आई वुड से। तो घी बहुत ज़्यादा हमें पता है कि आई साइट इंक्रीज करने में या हमें हेल्दी स्ट्रॉन्ग रखने में घी काफ़ी अच्छा मदद करता है या अच्छा सोर्स है। सो प्लीज़ आप घी एंड दालें ज़रूर इंक्लूड करिए। गाइस, जो फूड आपको अवॉइड करना है वो है हैवी फूड, लाइक राजमा, दाल, लाइक तूर की दाल, चने की दाल या फिर छोले, ये सब आपको ज़रूर अवॉइड करना है। मैदा बिल्कुल अवॉइड करना है। आई स्टिल रिमेंबर 1 साल तक मैंने कोई पिज़्ज़ा, कोई बर्गर, कुछ भी नहीं खाया था। आई वॉज इन सिंपल प्योर घर का खाना, एंड जिसमें बिल्कुल मैदा वगैरह ना हो, एंड जो हमारे इंडियन घरों में हमारी मम्मी बना कर देती है, जो भी गुंद के लड्डू या आटे के लड्डू या जो भी चीज़ें खाने को बना के देती हैं, वही सब चीज़ें मैंने खाई थी। एंड आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। सो आप प्लीज़ हैवी फूड अवॉइड करिए। सेकेंड, एरेटेड ड्रिंक्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, लाइक कोल्ड ड्रिंक वगैरह आपको बिल्कुल नहीं पीना है। थर्डली, आपको ना अल्कोहल ना सिगरेट बिल्कुल भी टच नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं टच करनी है। एंड इनफैक्ट अगर कोई आपके घर में किसी को आदत है सिगरेट पीने की, आप प्लीज़ उनको बोलिए बाहर जाके पीजिए, एटलीस्ट अवॉइड दैट स्मोक, बिकॉज उस वक्त आपके और आपके बच्चे की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो होती है, तो आपको उसका भी ध्यान रखना है। तो आप प्लीज़ ड्रिंक्स एंड सिगरेट बिल्कुल अवॉइड करिए। फोर्थ, जो मैं
आपको बोलना चाहती हूँ, मेडिसिन जितनी हो सके मेडिसिन कम लीजिए, बिकॉज जनरली डॉक्टर खुद ही मेडिसिन लेने से मना करता है, बट आपको खुद भी यू हैव टू बी अवेयर दैट कि आपको अगर कोई अगर आप कोई नेचुरली किसी भी चीज़ से आपको गैस हो रही है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, तो आप जितना हो सके घर की दवाइयों से अपने आप को ठीक करने की कोशिश करिए। टेक हेल्प ऑफ योर एल्डर्स, ग्रैंड माज, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बट आप इस वक्त अभी जितना हो सके कोशिश करिए कि आप मेडिसिन भी अवॉइड करें। दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप गाइज कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, share and subscribe to my channel. It really means a lot. See you all in the next video. Bye bye.